Hello, bachcho. Let's see this question. So this question says to verify Ohm's law, student is provided with a test resistor RT, a high resistance R1, and a small resistance R2. Two identical galvanometers G1 and G2 and a variable voltage source V. The correct circuit to carry out the experiment is. तो बच्चों एक स्टूडेंट को ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और उसके लिए करेक्ट सर्किट डायग्राम कौन सा होगा वो हमें चार ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब ओम्स लॉ होता क्या है बच्चों, पहले तो ये चीज आप समझ लो। ओम्स लॉ का सिंपल इक्वेशन होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है। ओम्स लॉ की अगर मैं सर्किट अगर मुझे परफॉर्म करनी है तो मैं कैसे करूंगा, तो एक रजिस्टर होता है। ठीक है। तो हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मान लो कि उसका ईएमएफ V है। अब इस बैटरी में से करंट निकलेगा, वही करंट आर में से पास आउट होगा और वो वापस बैटरी में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। ये पता कैसे चलता है, तो पहली चीज हमें V और I ये दोनों मेजर करने पड़ेंगे, क्योंकि R की वैल्यू तो हमें पता होती है कि हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन V कितना है और I कितना है वो हमें पता करना पड़ेगा। तो वो कैसे पता करेंगे, तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम करंट को मेजर करने के लिए इस रेजिस्टेंस के साथ एक ए मीटर को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। ए मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है जो करंट को मेजर करता है। और यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक है। बैटरी तो हमें पता चल जाएगा हम कितने वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन आर के अक्रॉस कितना वोल्टेज जा रहा है वो मेजर करने के लिए हम आर के दो पॉइंट्स के बीच में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमें ए मिल जाएगा, यहाँ से हमें बी मिल जाएगा। ठीक है। आई और वी मतलब कि करंट और वी मतलब दोनों चीजें मिल गई। आर तो हमें पता ही था, तो यहाँ से हम ओम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, तो सर्किट में मतलब कि चारों ऑप्शन में ना तो हमें ए मीटर गिवन है ना तो वोल्ट मीटर, बस उसकी जगह पे हमें दो गैल्वेनोमीटर गिवन। ठीक है बच्चों। तो अब हम देखें कि इस सर्किट को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम ना तो हम ए का यूज करेंगे ना तो वी का, हमें G1 और G2 दो गैल्वेनोमीटर का यूज करना है। तो अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि आप गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में भी कनेक्ट कर सकते हो और आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? अगर आपको गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कनेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, एक स्मॉल रेजिस्टेंस होगा उसको आप गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे। स्मॉल रेजिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। ठीक है। तो और इसी स्मॉल रेजिस्टेंस को बच्चों हम शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और जब आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक हाई रेजिस्टेंस लेते हैं। अ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। ठीक है बच्चों। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे तो वो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन जाएगा। और अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे तो वो गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, ये सर्किट देखो आप। एक तो ये वेरिएबल सोर्स का ईएमएफ है वी। ठीक है। एक हमारा रेजिस्टेंस होगा आर टी। ठीक है। हमें टेस्ट रेजिस्टर दिया है, इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें से अगर मुझे करंट फाइंड आउट करना है तो मुझे इसके साथ सीरीज में ए मीटर लगाना पड़ेगा। ए मीटर में कैसे लगाऊंगा, ए मीटर में लगाऊंगा, एग्जांपल यह रहा मेरा। ठीक है। पर इस ए मीटर को भूल जाओ, इसकी जगह पे मैं जी लिखता हूँ। ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने ए मीटर की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कैसे कनेक्ट करूंगा, तो पैरेलल में एक्शन रेजिस्टेंस कनेक्ट, बन गया आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पे इसके दो पॉइंट के अक्रॉस में वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा, पर मेरे पास वोल्ट मीटर तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लूंगा। और गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है तो सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लो कि इसको मैं G1 बोलता हूँ, ये G1 है और ये G2 है। अब आपको पता है कि जब आप इसको वोल्ट मीटर में कनेक्ट करोगे वोल्ट मीटर की तरह, तो वोल्ट मीटर में आपको कौन सा रेजिस्टेंस चाहिए, हाई रेजिस्टेंस। और हाई रेजिस्टेंस कौन सा है बच्चों, R1 है। मतलब कि यहाँ पे आएगा R1। ठीक है। और ये जो ए मीटर है इसको हम ए मीटर बना रहे हैं, तो ए मीटर के साथ पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, स्मॉल। और स्मॉल रेजिस्टेंस कौन सा है बच्चों, स्मॉल रेजिस्टेंस है R2। यहाँ पे आ जाएगा R2। और यहाँ से इस तरीके से हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब सिंपल सी बात है, बस यही बच्चों हमारी सर्किट बनेगी। ये सर्किट देख लो आपके ऑप्शन में कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो। पहली चीज तो G1 और R1 सीरीज में, 1 और
R2 है बच्चों, ये भी गलत हो गया। G1 और R2 पैरेलल, ये भी गलत। ये वाला देख लो, G1 और R1 सीरीज में, ये RT हो गया। फिर G2 और R2 पैरेलल में, ये भी सही है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, हमने टाइम थोड़ा ज्यादा लिया है ताकि आप अच्छे से समझे, बाकी एक क्वेश्चन था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।